आज हम बात करने वाले हैं सीमन रिटेंशन से करने वाले सक्सेसफुल लोगों के बारे में, जिन्होंने अपनी कामयाबी का कारण सेक्स ना करना, मास्टरबेशन ना करना बताया है। अपने वीडियो को बचाना और सीमेंस को बचाना बताया है। मैं डिस्क्लेमर देता हूँ आपको कि मैं ये नहीं कह रहा कि शादी नहीं करना चाहिए, सेक्स करना गलत है। लीगल सेक्स और शादी को मैं गलत सही मानता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के बारे में नो सेलिबेसी और नो फैब को फॉलो करने के बारे में। बहुत बड़े बिजनेसमैन से लोगों से पूछा गया, तो उनसे कामयाबी का कारण पूछा कि तुम्हारा अमीर बनने का कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि नो सेक्स नो पोर्न। उन्होंने इसलिए सेलिबेसी को फॉलो करते हुए शादी भी नहीं करी है। तो मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं आपका ब्रेकअप करा दूं, ये शादी ना करो, ये इसको बस तुम आप मोटिवेशन की तरह लेना। मैं बात कर रहा हूँ उन कामयाब लोगों की जो बताते हैं कि मास्टरबेशन ना करना, नो सेक्स करना है। ये वीडियो आपकी कैसे हेल्प कर सकती है कि आप मास्टरबेशन करते हो, सेक्स करते हो, आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो हम इसके बारे में ये बताने वाले हैं कि उस चीज़ों को तुम रोक के क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले ये बता दूं, मैं इंडिया के लोगों को उसके बारे में खुल के ऊपर कोई खुलकर किसी की बात करने की किसी के पास इसकी हिम्मत नहीं होती। तो मैंने ये वीडियो बनाने का यहाँ से सोचा कि मैंने थिंक एंड ग्रो रिच की एक उसमें से एक 5th लेसन है यहाँ पढ़ा, तो उसमें ये लिखा पड़ा था कि नो नो फैब करना, नो फोन करना है। इस किताब को लिखने के लिए 500 लोगों से पूछा गया, तो उन्होंने ये बताया, इंटरव्यू लिया गया, तो इस किताब को लिखने में 20 साल लगे हैं। तो उनमें से एक सक्सेसफुल लोगों से, बहुत पैसा कमाने वाले लोगों से, तो उन्होंने एक रीजन बताया कि अमीर लोग ये वाली एनर्जी को अपने काम में इलेक्ट करते हैं। तो फिर मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च करी, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में मैंने ये कि इसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ मैं खुल के बारे में। तो जब भी आप मतलब इसमें घुसते हो, तो इसमें मतलब हो जाता है, तो उसके बाद सोचते हो कि बहुत बड़ी करने की इच्छा नहीं होती, जो 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 जोश होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसमें मतलब हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे धारा चक्र होता है हमारा मूलाधार चक्र। तो इसका मतलब काम ये होता है कि मतलब जो भी काम कर रहे हो तो ना आप, तो उसका एक फ्लो बना के रखना। तो उस काम को एकदम करते रहते हो और उस काम करते हुए भूल जाते हो, तो जो क्रिएटिव काम करने का काम होता है वो होता है मूलाधार चक्र का। तो आप ज्यादा वो करते हो, सिचुएशन देखते हो, पूर्ण देखते हो, उस तो उस चक्कर में आपका मूलाधार चक्र ही हिल जाता है, तो इससे आपका ध्यान हिल जाता है। मेरा वीडियो मेरा ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि मैंने इसके बारे में बहुत चीजें रिसर्च करी। मैंने फिर ये देखा कि मतलब इंडिया के लोग हैं जो इस चीज के बारे में खुल के बात नहीं करते, तो मैं सोचा चलो कोई नहीं, इस चीज के बारे में देख दो। तो मैंने सोचा है आज से 2-3 महीने बाद इसमें मतलब 5 से 6 पार्ट डालूंगा इस वीडियो के। तो तो अब तो इसका हम सबूत देखने के लिए तो हम रिसर्च करते हैं उन अमीर लोगों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीव जॉब्स के बारे में। तो जो मतलब अमीर आदमी है, जो सबसे ज्यादा क्रिएटिव आदमी है, और उनके जैसा कोई क्रिएटिव आदमी आगे भी कोई आ पाएगा, ऐसा ना केवल मैं कह रहा हूँ, काफी मिलियंस लोग भी कहते हैं कि उनके जैसा क्रिएटिव लोग कोई होगा भी नहीं और कोई आ भी नहीं पाएगा। स्टीव जॉब्स दुनिया बदलने से पहले, अपनी एनर्जी को दुनिया फैलाने से पहले, सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी में एंटर हुए थे। तो उन्होंने जैन 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 जी था। तो सबसे पहले वो नीम करोली बाबा के पास गए थे, तो उन्होंने ये बताया था, जो जॉब से ये बहुत यकीन करते हैं कि हमारे अंदर कोई एनर्जी होती है, उसे हमें कोई फील करनी पड़ती है। पहले वो सबसे पहले हमें वो एक्टिव करनी पड़ती है वो। तो जब भी मैं, एक बात आप नोटिस करना, जब भी मैं कोई एनर्जी की बात कर रहा हूँ, जो आपकी एनर्जी होती है कि मतलब ये होती है ना कि
हल्क बन जाओगे, ये बन जाओगे, शेर से लड़ पाओगे, तो मतलब वो नहीं कह रहा, मतलब ये आप हल्क वल्क नहीं बन जाओगे, तो मतलब कोई अंदर की बुद्ध बनने की एक शक्ति आ जाती है उससे, ताकत नहीं होती, हल्क नहीं बन पाते। तो आ जाते हैं पॉइंट पे अपने। तो मैं स्टीव स्टीव जॉब की फिल्म, तो स्टीव जॉब की फॉर्मल गर्लफ्रेंड ने बताया कि वो क्लाइमैक्स नहीं चाहते थे, तो उन्होंने बताया कि दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक एनर्जी को बचा के वो दुनिया में सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि वो हम रोज क्लाइमैक्स पे जाते हुए लाइट जैकेट उठे लेते, तो हमारे जैसे पास आईफोन मैगबुक होते तो हम मान, तो हम नंबर टू पे, तो नंबर टू पे बात करते हैं मोहम्मद अली की। तो माई मोन स्टोरी बुक में लिखा था, तो उन्हें अली के बारे में क्या कहा है कि यार हर बार जब फाइट करते हो तो इन पे पैसे लगाओगे तो आप सबसे अमीर बन जाओ, क्योंकि ये इंसान कभी हारेगा नहीं। और वो कहते हैं कि अली की इतनी ताकत का राज है वो कंट्रोल है। जो इंसान इस अर्ज को कंट्रोल कर लेता है वो हर चीज को कंट्रोल कर पाता है। अगर आप इसे आप कंट्रोल कर पाते हो, तो मुझे भी रिसर्च करते हुए कभी कभार मिला है कि मोहम्मद अली बिना इजैकुलेट हुए फाइटिंग की तैयारी करते हैं, कि मतलब जो एनर्जी होती है इसको सेव करके एक मतलब ऐसी एनर्जी पा सकते हैं कि मतलब जिससे वो कोई भी फाइट जीत सकते हैं। तो तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं निकोलस टेस्ला के बारे में। तो इसके हम तो हमने पहले ही बात कर ली इसके बारे में, तो इनके बारे में काफी चीजें बताऊं तो मतलब क्या क्या इन्वेंशन करे हैं, क्या क्या चीज करे हैं, तो आपका दिमाग हिल जाएगा इस चीज में। बहुत अमेजिंग है इनके बारे में। निकोला टेस्ला अपनी पूरी जिंदगी में एक क्रिएटिव फ्लो बना रखा है उन्होंने। उन्होंने क्रिएटिव फ्लो बना बना रखा है, जिस चीज के लिए हम तरसते हैं क्रिएटिव फ्लो बनाने के लिए उन्होंने पूरा बना रखा है। वो अपनी पूरी जिंदगी बदले में है, उन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया। उन्हें एक वैज्ञानिक के लिए सबसे वैज्ञानिक का जरूरी क्या होता है कि इमेजिनेशन। कोई भी खोज करनी होती है तो सबसे पहले दिमाग के अंदर देखता है कि वैज्ञानिक के लिए की ताकत पाना। तो नंबर 4 पे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जब भी मुझे कोई भाषण देना से पहले तैयारी नहीं करनी पड़ती। जैसे कि मुझे कोई लेक्चर देना है तो जो मुझे बोलना है उससे मैं एक रात पहले उस पिक्चर को दिख जाता है, फिर वही मुझे दूसरे दिन जो रात को दिखा था वही मैं बोल देता हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कोई भी इंसान 12 साल की नो फैब सेलिबेसी या अखंड ब्रह्मचार्य की वजह से ये शक्ति प्राप्त कर सकता है। कोई भी बुद्धि ज्ञान मेमोरी ऐसी पा सकता है। स्वामी विवेकानंद की फोटोग्राफी मेमोरी की ऐसी थी कि उन्हें कोई सी भी फोटोग्राफी की वो दे दो वो याद कर ले। फोटोग्राफी मेमोरी का मतलब ये होता है कि मतलब कोई फोटो होती है उसे देख के हम याद कर सकते हैं। तो ये प्राप्त होती है नो वेब से, सीमा डिटेंशन से। एक बार एनसाइक्लोपीडिया का एक स्टूडेंट गया, इतनी सारी किताबों को किसी के इंसान के पढ़ना एक जीवन में पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, यह इम्पॉसिबल है। तो स्वामी जी ने इन किताबों का 10 पार्ट पढ़ लगे थे। तो फिर स्वामी जी ने उन स्टूडेंट से कहा कि जो इन 10 पार्ट्स में से जो आपको पूछना है मेरे से पूछ लो। तो स्वामी विवेकानंद ने ये बताया कि जो भी मतलब उन्होंने सवाल पूछे तो उन सवालों का जवाब जो पढ़े थे उस हिसाब से काफी काफी अच्छे बताए उसके आंसर। और उन्होंने ये बताया कि जो ये शक्ति मैंने प्राप्त करी है 12 साल की अखंड ब्रह्मचारी की से प्राप्त करी है। उन्होंने हर किसी ने बता रखे हैं, चाहे वो हिंदुज्म हो, क्रिश्चियन हो या बुद्धिमान हो या इस्लाम धर्म हो। हर साइंटिस्ट ने, हर बड़े अमीर आदमी ने इस चीज को बर्बाद कर रखी है। लेकिन जितने भी अमीर आदमी होंगे उसमें से देखे होंगे उसमें से ज्यादातर कामयाब होंगे, तो एक कारण ये भी होगा कि नो सेलिब्रिटी नो फोन। या मतलब ऐसा कोई आपको इंसान नहीं मिलेगा कि जो दुनिया बदल देने वाला जोश रखता है, जिसकी सोचने की शक्ति बहुत शक्ति होती है और वो होता है, तो मतलब वो उसके पीछे पागल होता है। तो मतलब ये ऐसे आदमी आपको बहुत रेयर ना के बराबर दिखेगा ये आदमी। तो हम बात करते हैं उनके बारे में, बॉक्सर वे। तो हम तीसरी बात करते हैं, एक है मतलब उनका नाम याद नहीं आ रहा, मतलब वो बताते हैं कि मतलब
कि बॉक्सर से पहले वो भी मतलब 6 हफ्तों से पहले क्लाइमैक्स नहीं करते। तो मतलब जो भी मतलब होता है तो उनसे उनका अंदर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जितने भी आत्मविश्वास होती है सब बढ़ जाते हैं। और वो कहते हैं आज भी जो भी हैं वो खुद की वजह से हैं। और आप वो कहते हैं कि आप जिस भी इंसान को ढूंढो कि मतलब जो भी ये सेक्रीफाइस करता है वो अपनी वजह से ही है। तो आखिरी हम बात करते हैं सिक्स्थ। तो चौथा है सिक्स्थ है रैपर है का। तो उनसे पूछा गया कि आपके एनर्जी का राज क्या है। तो वो कहते हैं मेरे पास न्यूक्लियर पावर है, जैसे कहते हैं सुपर पावर है। कि लोग मेरे से पूछते हैं कि आपकी शक्ति का राज क्या है, तो आप पावर से कैसे बड़े के रहते हो। तो वो कहते हैं कि जो मेरी शक्ति का राज है कि यंग एज में जो भी ये होती है वो लोगों में बहुत ज्यादा होती है करने की। तो पूरे तैयार होकर हो जाते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, वो ठंड में क्लब जाते हैं ताकि जो भी उनकी लास्ट होती है वो पूरी हो जाए, वो मिल सके। तो इतनी इच्छा में इतनी ताकत है कि वो अगर वो वाली इमोशन को वो दुनिया बदलने में इमोशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बता सकते हैं कि सेम इच्छा से इसके बारे में इसके ये करोगे तो अब हो जाएंगे। तो इस दुनिया में ऐसे बहुत एग्जाम्पल है कि मैंने इस वीडियो में केवल 6 लोगों की बात करी है कि इनके एक्सपीरियंस के बारे में, ताकि मेरे को बहुत मिले। मैं आगे भी इस चीज के ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा। मैं आपका सहपाठी। जैसे हो गए महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब बहुत बहुत लोग हैं।